कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर एनके एरिया में संयुक्त मोर्चा के द्वारा लगातार गेट मीटिंग की जा रही है। संयुक्त मोर्चा के सभी नेतागण बारी बारी से सभी परियोजनाओं कार्यालयों में पहुंचकर सभी मजदूरों को संबोधित कर रहे हैं और उनसे यह अपील कर रहे हैं कि कमर्शियल माइनिंग को लेकर जो हड़ताल बुलाई गई है उसमें वे लोग शामिल हो और हड़ताल को सफल बनावें। मजदूरों के बीच लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश इतना बढ़ा कि कोल इंडिया में काम करने वाले श्रम संगठनों ने 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा कर दी। कल 2 जुलाई है और कल से ये हड़ताल पूरे कोल इंडिया में होनी है। उसको लेकर कहीं न कहीं सीसीएल के एनके एरिया में जो देखा जा रहा है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर श्रमिक प्रतिनिधियों के द्वारा जन जागरूकता अभियान मजदूरों के बीच चलाया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि कमर्शियल माइनिंग उनके लिए कितना घातक है। और कल की जो हड़ताल है उसकी सफलता को लेकर लगातार मजदूरों से समर्थन मांगा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि कल से जो 3 दिवसीय हड़ताल होनी है कहीं न कहीं वो पूरी तरह से सफल होगी। इस समय हम केडीएच परियोजना में हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी गेट मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें ट्रेड यूनियन के कई नेता और कई मजदूर और कई महिला कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम उन्हीं लोग से जानना चाहते हैं कि आखिर कमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर जो कल से 3 दिवसीय हड़ताल होनी है आखिर उसका मजदूर कितना समर्थन करेंगे। तो पहले आप बताइए कि ये कमर्शियल माइनिंग को लेकर आपके मन में क्या है? कोई दिक्कत नहीं। हड़ताल का समर्थन है। मैंने कमर्शियल माइनिंग में मतलब आप क्या समझे, उससे क्या होगा? निजीकरण के चलते कि निजीकरण नहीं होने देना है। हाँ। तो कल से जो हड़ताल होगा उसका एकदम 3 दिन का पूरा हड़ताल होगा। मैंने आप लोग जितने हैं सभी लोग हाँ सभी लोग करेंगे। सभी लोग हड़ताल पे रहेंगे। हाँ पूरा हड़ताल पे रहेंगे। और कुछ लोग है बहुत अच्छा है। हम लोग सीसीएल में ही रहना चाहते हैं और हम लोग कल से हड़ताल में रहेंगे 100%। कमर्शियल माइनिंग का पूरी तरह से विरोध है, समर्थन है, विरोध। महिला कामगार थी और उनके साथ यहाँ पर श्रमिक प्रतिनिधियों में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे कैसी तैयारी चल रही है और क्या होगा कल से हड़ताल का? एरिया में हम लोग 1 सप्ताह से लगातार मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं और सारे मजदूरों को भरपूर समर्थन है। सभी ने कहा कि हम कोयला में 3 दिवसीय हड़ताल को एकदम 100% सफल करेंगे। देखिए, देश के आम जनता हो या कोयला मजदूर या किसी भी सेक्टर में काम करने वाला मजदूर हो, आज वह समझ चुका है कि केंद्र सरकार जो है मजदूर विरोधी है और ये सीधे सरकारीकरण को समाप्त कर देश को प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? फिर आप टेंडर प्रक्रिया में ही सरकार को चलाइए, फिर टेंडर प्रक्रिया से सरकार को चलाइए, फिर क्या अरबों रुपया खर्च करने की जरूरत है देश चलाने के लिए? तो इसलिए देश के मजदूर जो है ना आज आक्रोशित है और खासकर पीएसयू के जो हमारा कोल इंडिया का अंग है उसको यह सरकार टारगेट कर रखी है और वो चाहती है कि कोल इंडिया चूंकि हमारा बहुत इजीली सब चीज मिल जाएगा और उनको यह लगता है तो उनको यह भूल है कहीं इजीली उनको कमर्शियल माइनिंग के लिए या कोल इंडिया का माइनिंग उनको जल्दी नहीं मिलने वाला है। और रैयत और विस्थापित का यह लड़ाई इसमें बढ़ चढ़ कर महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई में सब कुछ साथ है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो चाहे विस्थापित नेता हो। तो यह सरकार को हम लोग संदेश देना चाहते हैं 3 दिन के हड़ताल से जी आप सुधरिए और नहीं तो फिर जो आगे होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। धन्यवाद। सुनील जी आपका? कमर्शियल माइनिंग कोल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। वर्तमान में कमर्शियल माइनिंग से न सिर्फ कोयला उद्योग प्रभावित होगा बल्कि यहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं और इससे प्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे ग्रामीण विस्थापित के साथ साथ जो भी लोगों को रोजगार है उनसे भी ये बुरी तरह प्रभावित होंगे। किसी भी हाल पे हमें कमर्शियल माइनिंग हम कोयला कर्मी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। भारत सरकार का जो यह नीति आया है कि कोयला खदान को निजी हाथ में भेज दिया जाए, जो सबसे घातक है हमारे देश के लिए है, हमारे पूरे उद्योग के लिए है। कोयला एक प्राइम सोर्सेस ऑफ एनर्जी है हमारे देश में और जो प्रधानमंत्री ने अपने खुद आकर और कोयला क्षेत्र का नीलामी करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इस सवाल को लेकर हमारे पूरे हिंदुस्तान के कोयला मजदूर एकजुट है और भारत सरकार का यह चैलेंज को स्वीकार किया है और हर क्षेत्र के मजदूर ये समर्थन में खड़ा है। 2, 3, 4
तो पूरे देश में ऐसी हड़ताल होने जा रही है कि भारत सरकार का ईंट से ईंट बजा देगा। ये पूरी तैयारी कोयला मजदूर कर लिया। कॉमर्शियल माइनिंग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से ये कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने की वर्तमान सरकार की साजिश है। इसी के विरोध में कोल फेडरेशन के द्वारा ये 3 दिवसीय आहूत हड़ताल का घोषणा किया गया है 2, 3, 4 और हम लोग विगत 1 सप्ताह से सभी परियोजना में जाके मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल अति आवश्यक है और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम लोग ट्रेड यूनियन के साथ में हैं और किसी भी कीमत पे ये कॉमर्शियल माइनिंग को कोल इंडिया में हावी नहीं होने देना है। और हम अभी अपील करते हैं कि सभी मजदूर, सभी कामगार आपका 2, 3, 4 स्ट्राइक में रहें, यही अपील करते हुए शुभकामना देता हूं। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो नारा था वो जुमला साबित हो गया है, इसलिए कि ये नारा भारत के मजदूर के साथ नहीं है। यदि भारत के मजदूर के साथ ये नारा रहता तो आज भारत की मजदूर चलते चलते 1600-1700 किलोमीटर चलते चलते पैदल कहीं रेलवे के में कटता नहीं, कहीं रोड पर मरता नहीं। इसलिए ये नारा जुमला साबित हो गया है। मोदी जी सभी पब्लिक सेक्टर को बेचने में लग गए हैं। वो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर, अरे कोल इंडिया तो आत्मनिर्भर 91 से ही है। जिस समय बोल दिया गया कोल इंडिया को बजटीय सपोर्ट बंद कर दिया, बोला अपने कमाओ अपने खाओ, और कोल इंडिया कमाया 68,000 करोड़ रुपया जमा किया और सरकार वो पैसा भी ले लिया। आज कोल इंडिया को बेचने का काम किया जा रहा है। 447 कोल इंडिया की मैच चल रहे हैं, 500 कोल ब्लॉकेज को नीलामी कर रहे हैं। बोलते हैं कोयला नहीं, कोयला जो आयात होता है कोयला, वो कोयला कोकिंग कोल है जो देश में है ही नहीं। 85% कोल इंडिया पूरा करता है कोयला का मांग का, केवल 15% आयात होता है। जो आयात होता है वो कोयला अपने यहाँ है ही नहीं। अब कोल इंडिया के कर्मी ये तैयार है, मोदी जी बोले कितना कोयला चाहिए उतना कोयला दिया जाएगा, लेकिन ये कॉमर्शियल माइनिंग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। आज जो ये सरकार बनते ही मजदूर के विरोध में कई निर्णय लिया है और ये सरकार जानती है कि कोयला उद्योग के मजदूर को अगर हम झुका लेंगे तो पूरे भारत के जितने पब्लिक सेक्टर को चुटकी की तरह मसल देंगे। इसलिए ये सरकार मजदूर विरोधी है और निश्चित रूप से जो कमर्शियल माइनिंग का घोषणा हुआ है ये सरकार झुकेगी, चूंकि और ये हड़ताल जो हमारा है ये हड़ताल इतिहासी होगा। इसलिए मजदूर में एकताबद्ध तरीके से मजदूर ने आह्वान किया संयुक्त मोर्चा को कि आप आगे बढ़े, मैं आपके पीछे रहूंगा। 3 दिवसीय इस हड़ताल को पूरे कोयलांचल के कामगार साथियों का भरपूर सहयोग का वादा इन्होंने किया है और पूर्ण भरोसा है कि 3 दिवसीय हड़ताल पूरे इनके एरिया में 100% हड़ताल होगी और इस तानाशाह केंद्र सरकार को करारा जवाब मिलेगा। हमारे वरिष्ठ तो कहीं न कहीं सरकार के निर्णय का ये विरोध जो देखा जा रहा है आम मजदूरों में है और कहीं न कहीं सरकार भी लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही सरकार के द्वारा सभी विभाग को ये नोटिस भेजा गया है कि ये हड़ताल गैर कानूनी है और इस हड़ताल में जो कर्मी जाएंगे उनका वेतन भी काट लिया जाएगा। लेकिन उन सब आदेशों को दरकिनार करते हुए कहीं न कहीं मजदूर